माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। क्या होती है सप्लाई फंक्शन कैसे काम करता है, जो प्राइजेज़ हैं उनका सप्लाई के साथ कैसा रिलेशनशिप है, भाई इन्वर्स रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे हमने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था कि जो डिमांड और प्राइजेज़ हैं उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उनमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में, सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है। सप्लाई कौन करता है? एक प्रोड्यूसर करता है, एक मैन्युफैक्चरर करता है किसी भी एक प्रोडक्ट की। देखिए, एज डिमांड इज डिफाइंड एज शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड दैट विल परचेज एट वेरियस प्राइजेस। सिमिलरली द सप्लाई refers to the schedule of the quantities of good that will be offered for sale at various prices. To be more correct, supply of a commodity is the schedule of the quantities of a commodity that would be offered for sale at all possible prices during a period of time. For example, a week, a day, a month or as a soon. देखो समझ में आया क्या लिखा है कि भी सप्लाई जो है एक कमोडिटी की is the schedule of the quantities of a commodity that would be offered for sale at the possible prices. कोई भी possible prices है उनके ऊपर, वो किसी भी पीरियड में हो सकते हैं, एक वीक के हो सकते हैं, डे के हो सकते हैं, एक मंथ के हो सकते हैं और एक ईयर के भी हो सकते हैं, मतलब जैसा भी उनका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए, सप्लाई शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम stock is the total volume of commodity which can be brought into the market for sale at a short notice of, and supply means the quantity which is actually brought in the market for perishable commodities like fish and food. Supply and stock are the same because whenever is in stock must be disposed of. The commodities which are not of perishable nature can be held back if prices are not favorable. If the prices is high, larger quantities of non-perishable commodities are offered by the seller from their stocks, and if the prices is low, only small quantities be brought out for sale. In short, stock is potential supply. देखिए, अब supply should be distinguished from the quantity supplied, whereas supply of a commodity is the entire schedule of quantities of a commodity that would be offered for sale at all possible prices during a period of time. For example, a day, a week, a month and so on. देखिए, अब हमने पढ़ा इसमें जो पेरिसेबल नेचर है उसमें क्या होता है कि भाई वो जो प्रोडक्ट्स पेरिसेबल नेचर के है वो तो अपने स्टॉक में से नहीं दे सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और जो पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल नेचर के होते हैं वो अपने स्टॉक में से दे सकते हैं ना। जब हायर प्राइस होंगे तो वो ज़्यादा सप्लाई कर रही है, ठीक है। जब लो प्राइसेस है वो कम सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी प्राइसेस ज़्यादा होते हैं सप्लाई प्रोड्यूसर क्या करता है, ज़्यादा करता है। जब भी प्राइसेस कम होते हैं प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई कम करता है। मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइजेस, ठीक है। सप्लाई फंक्शन क्या है, यहाँ पर है हमारी सप्लाई फंक्शन। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट फर्म विल बी एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल in the market depends on several factors. The important factor determining supply of a commodity are the price of the commodity, जो prices हैं commodity है, the price of input used for the production of commodity, the state of technology, the number of firms producing and selling the commodity, the price of related goods एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सारे क्या है, सप्लाई के फंक्शंस हैं कि भाई हमारी जो सप्लाई है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि भाई हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमने पढ़ा, तो वो क्या है, अपवर्ड होता है, और डिमांड कर्व वो क्या होता था, डाउनवर्ड होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज फंक्शनली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। द लॉ ऑफ सप्लाई रिलेट्स टू दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, in contrast to the inverse relationship between the quantity demanded and the change in prices. The quantity supplied of a commodity, the journal varies directly with its price. That is, the higher the price, the larger is the quantity supplied of a commodity. Understand? अब देखिए, प्राइस पर क्विंटल क्या है, 500 रुपीज़,
सप्लाई कितनी हो रही है 100 रुपये की, प्राइस हो गया 510, सप्लाई क्या हो रही है बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप देखिए जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो है प्राइसेस के बीच में और क्वांटिटी के बीच, मतलब सप्लाई की क्वांटिटी के बीच में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। देखिए जैसे डायग्राम भी हमें शो कर रहा है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। भाई जब हमारे प्राइसेस 500 थे, जो प्रोड्यूसर है वो 100 यूनिट सेल कर रहा था, 510 हुए तब वो 150 कर रहा है, 520 हुए तो वो 200 कर रहा है। मीन्स ये शो कर रहा है कि प्राइसेस और सप्लाई इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइजेज। जब भी हमारे प्राइजेज इंक्रीज होंगे हमारी सप्लाई भी क्या होगी इंक्रीज होगी। एज प्राइजेज इंक्रीज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एजम्पशंस। जो हमारा सप्लाई कर्व है, मतलब जो सप्लाई का लो ऑफ सप्लाई है उसमें क्या क्या एजम्पशंस हैं। एज स्टेट, देखिए दिख रहा है क्या आपको, ये मैं रोटेट कर लेती हूँ फ़ोन को, दिखाई देगा। As stated above, according to the law of supply, there is a positive relationship between prices and supply, या फिर quantity supplied, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड यूज किया, दैट इज मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज सप्लाइड एट द हायर प्राइस। एज इन केस ऑफ अदर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम assumptions. First, the law of supply assume that firm operates in the competitive market structure and no individual firm has a monopoly over the production of commodity. This law does not apply the supply by the monopolist or any producer working under oligopoly and monopolistic competition, as individual firm in these markets structures exercise some control over the prices of their products. Second, उसने क्या लिया है, the law of supply applies when the short run marginal cost is rising in the region where it is profitable to produce, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखी है, थोड़ी इसकी assumptions दे रखी है। उसके बाद आता है कि भाई जो लो ऑफ सप्लाई है वो सप्लाई का जनरली स्लोप अपवर्ड ही क्यों होता है। देखिए हमने पढ़ा ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वो अपवर्ड ही होगा ना भाई। हमारी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है चेंजेस इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कभी भी हमारे चेंजेस कब होते हैं कि भाई या तो वो राइटवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है डिक्री और डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। एज स्टेटेड अबव, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स द एंटायर शेड्यूल और कर्व। ये हमने दो शेड्यूल देख लिए। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी गिवन द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। These factors are state of technology, price of inputs, prices of other related commodities, which are assumed constant when the relationship between price and quantity supplied of a commodity is examined. It is a change in factor that cause a shift in supply curve due to change in factors other than प्राइस। जब हमारे प्राइजेस के अलावा जो हम कांस्टेंट मानते हैं फैक्टर्स, उनके अंदर कोई चेंज आता है तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसमें एग्जांपल क्या दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट सच एज लेबर एंड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन, दिस विल रिजल्ट इन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लो लेबर और रॉ मटेरियल वो सस्ता मिल रहा है तो क्या होगा, हमारा लोअर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच विल इंड्यूस अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड मेक अवेलेबल अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एट ईच प्राइस। फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ इनपुट्स विल कॉज द एंटायर सप्लाई कर्व टू शिफ्ट द राइट, जो हमें इसमें दिखाया है। और अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी जो रॉ मटेरियल है लेबर है उनकी कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जैसे इसमें शिफ्ट हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम करेंगे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से भाई जिनकी वजह से चेंज होता है। जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था ना, वैसे ही अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है
जो हमारी सप्लाई है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स, कोई चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स में, रिसोर्सेज में, तो उनके चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि सप्लाई में तो चेंज आएगा ही ना। जैसे इसमें देखो फॉर एग्जांपल लिखा है, इफ आइदर वेजेस ऑफ लेबर इंक्रीज और प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्यूल गो अप, द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी, राइज होगी। विद हायर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ लेस वुड बी सप्लाइड, less would be supplied than before at various given prices. This implies that supply curve would shift to the leftwards. आई बात समझ में, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, कोई अदर प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस में कोई चेंज आ रहा है तो भी हमारी सप्लाई चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखो इसमें अंदर लिखा है, एग्जाम्पल ही पढ़ लो, मैं वो तो बता ही देती हूँ हेडिंग। If the market prices of wheat rises, it will lend to the reduction in production and supply of gram by the farmer, as they would withdraw land and other resources from the production of gram and devote them to the production of wheat. This will cause left side shift. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो उस मान लो उस प्रोडक्ट से हटके दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाता है तो भी हमारी सप्लाई में इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कितने हैं, उस कितनी फर्म्स हैं जो सेम प्रोडक्ट जो है वो बना रही हैं, वो भी मैटर रखता है कि भी कम थी तो उसकी सप्लाई कम हो रही थी, ज़्यादा हुई तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है। प्राइजेस भी इफेक्ट वो करते हैं। फ्यूचर प्राइस एक्सेप्टेशन, अगर मान लीजिए हमें ये लगता है फ्यूचर में हमारे जो प्राइजेस हैं वो उनमें चेंज होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम एक्सेप्टेशंस लगा लेते हैं कि भी उसके अकॉर्डिंग हम अपने सप्लाई को कम ज़्यादा करेंगे। अगर प्राइसेस हमें लगता है फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे तो हम प्रेजेंट में उसकी कम वो करेंगे सप्लाई, और फ्यूचर में ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही वाइस वर्सा। टैक्स और सब्सिडी, किसी चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है तो हम उसकी सप्लाई कम करते हैं, मतलब कि भी कम करने की सोचेंगे, और किसी को सब्सिडी देके उस प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हमारा डिमांड का और सप्लाई का आज इस वीडियो में हमारा सब कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो में हम जो मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई कब कैसे एक पॉइंट पे एक सेम पॉइंट पे वो करते हैं, इक्विलिब्रियम पे आते हैं। डिमांड और सप्लाई कब इक्वल हो जाती है, कब उनमें इक्विलिब्रियम होता है, कब वो प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कब होता है, डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट होंगे, वो हम पूरा कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को भी लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।